Hello students, I am Kalpana Mishra and today we are going to start a topic from class 10 science, that is chemical reaction and equation, chapter number 1. Now start. The topic to be covered in this chapter: introduction of chemical reaction, characteristic of chemical reaction, chemical equation and balancing. ये जो टॉपिक है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है. एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड क्रोजन. तो स्टार्ट करते हैं हम. इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है. तो आपने अपने आसपास बहुत सारी नई चीज़ें देखी होंगी कि आपस में मिक्स करो उनको तो कई नई चीज़ें बन जाती है. जैसे कि हम चाय बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं? शुगर मिलाते हैं, टी मिलाते हैं, मिल्क मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं. हीट करने के बाद हमें वो क्या मिल जाती है? टी, ठीक है. लाइकवाइज अगर आप एक स्पून जो है कर्ड लोगे और लुक वार्म थोड़ा सा गर्म जो है मिल्क लोगे और उसके अंदर कुछ घंटे के लिए उसको जो 1 टीस्पून जो आपने जो 1 स्पून या थोड़ा सा जो भी कर्ड लिया था उसको डाल के थोड़े टाइम तक रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कर्ड में सेटल हो जाएगा. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है वो क्या है? न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. तो इस तरीके के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो ये आपको समझ आ गया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है. केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. बेटा ये कई बार जो है डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. कुछ एक्टिविटी हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि आप ये मैग्नीशियम रिबन देख रहे हो, ठीक है. ये एक्टिविटी जो है मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर ये जो है टोंग है, ठीक है, ये पकड़ते हैं इसको हाथ से तो इसको टोंग बोलते हैं. ये इस तरीके से कुछ एक रिबन है तो इसको मैग्नीशियम रिबन होती है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन Mg, ठीक है. अब इसको अगर हम यहाँ पे ये बर्नर है, बर्नर के पास लेके आएंगे और जलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक डार्जलिंग फ्लेम से, मतलब एक डार्जलिंग फ्लेम के और वाइट जो है लौ की तरह जल रहा है और बाद में इसके जो है यहाँ पे वाइट जो है ऐश होते हैं, मीन्स राख मिलती है. तो क्या होता है? इसकी रिएक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है अगर वो जल रही है तो आपको पता है किसके साथ जल रही है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेके जल रही है, बर्न हो रही है, ठीक है. तो ये क्या करती है? आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेती है? जो उसका ऐश होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO. और इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर जो है हमारे पास मैग्नीशियम 1 है, चलो ठीक है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है. तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देती हूँ और यहाँ पे 2 लगा लेती हूँ तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. तो ये बैलेंसिंग हम लास्ट में बाद में सीखेंगे, अभी आप ऐसे ही समझ लो. अब इसी तरीके से अगर हम अगली रिएक्शन देखें, जिंक ग्रेनुएट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. जो सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके के एसिड कोई भी होता है और डिल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है. तो डिल्यूट क्या होता है? थोड़ा सा लाइट होता है, मीन्स हार्मफुल कम होता है, और जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो अगर जिंक ग्रेनुएट मीन्स जिंक के छोटे छोटे दानों को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? तो इसमें क्या होता है कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो जिंक मीन्स आपको पता है क्या है? Zn. जिंक मीन्स Zn. सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4. तो इसमें रिएक्शन हुई तो Zn जो है इसके SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है तो क्या बन जाता है? ZnSO4. और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ठीक है. तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जब जिंक ग्रेनुएट को डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ? जिंक सल्फेट हो रहा है और साथ में क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस. तो इसको हम एक
एक्टिविटी में इसमें देखते हैं कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। आप यहाँ पर देखो, ये इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। ये कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, यहाँ पर जो है जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, साथ में ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। यहाँ पर एक जो है ट्यूब लगा दिए, ये कॉर्क लगाया हुआ है। कॉर्क इसलिए लगाया हुआ है कि जब वो गैस उसमें से प्रोड्यूस हो तो सिर्फ ये जो ट्यूब है सिर्फ इसी में से प्रोड्यूस हो, यहाँ वहाँ से ना निकले। तो इसको जो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। अगर हम एक माचिस की जो जलती हुई मैच स्टिक को अगर लेके जाएंगे तो जो मैच स्टिक है वो फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी भी और साथ में पॉप साउंड भी आएगा, जिससे हमें ये पता लगेगा इसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो कुछ है रिएक्शंस जो हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। एक और रिएक्शन हम देखते हैं। अगर हम रिएक्शन कराएं बेरियम आयोडाइड की लेड क्लोराइड के साथ, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेरियम आयोडाइड मीन्स BaI, क्या होता है, BaI, बेरियम आयोडाइड, ठीक है। लेड का क्या होता है, Pb। अगर बोला है लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि बेरियम आयोडाइड BaI की PbCl2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन जाता है, फिर वो BaCl2 और Pb, मतलब ये जो B है ये Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और जो Pb है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसको ये आप ध्यान रखना, ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेरियम क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो येलो कलर का इसमें प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई बार 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शन में जो है कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट ऐसी सिंपल एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो एक आपने कोई भी टम्बलर लिया है, इसमें वाटर डाला है, साथ में चॉक डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा शेक करोगे, शेक करने के बाद आप छोड़ोगे, जो चॉक है, चॉक का पाउडर था, वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जो व्हाइट कलर का नीचे बैठा हुआ है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, गैस रिलीज होती है। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लास्ट में सीखेंगे, बट हम देख लेते हैं होता क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ द सिंबल मॉलिक्यूल। क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम को हम किसके साथ प्रोड्यूस करें, सिंबल बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे Mg के साथ। तो ये क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला। अब मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की MgO, ठीक है, समथिंग ये बना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इसको सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्म के द्वारा, इसको मोल्स के द्वारा, फॉर्मूलेस के द्वारा क्या और इसकी स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यानी कि तुक्का लगाना। तो इसकी रिएक्शन को हम बैलेंस करना जो है बाद में सीखेंगे लास्ट में। अब इस चैप्टर का सबसे मेन जो है टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो होती है बहुत कुछ टाइप्स की होती हैं और इनमें से जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो नेचर में कई तरीके की रिएक्शंस पाई जाती है, कई कारणों से पाई जाती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होता है। अब आप A+B गिवराइज AB देख रहे हो, तो गिवराइज जो एरो का साइन है वो क्या है, गिवराइज है, ठीक है। तो गिवराइज के पहले जो है वो रिएक्टेंट है और गिवराइज के बाद जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने कर्ड लिया था, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, कर्ड 1 टीस्पून, साथ में हमने मिल्क लिया था थोड़ा सा लुकवार्म। तो जो चीज़ हमने रिएक्शन में रिएक्शन कराने के लिए लिया था वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट, यानी कि कर्ड और मिल्क हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। जब दोनों को मिला लिया वो कर्ड बन गया प्रॉपरली, वो जो फॉर्म्ड हुआ है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं A+B गिव राइज क्या हो गया, AB। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप ये ध्यान से देखो, A और B अलग अलग है, बीच में प्लस का साइन है, बट ये बाद में दोनों क्या हो गया, इकट्ठा हो गया।
तो हम इसके डेफिनेशन कैसे देखेंगे? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने, एक हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या फॉर्म्ड करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो ए बी प्लस करके क्या बन गया, ए बी बन गया। लेट अस सी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में आपको बताया ही था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का सेम वही एग्जाम्पल है। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव राइज, इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, 2MgO। बैलेंसिंग में आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब एक रिएक्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक, जिसमें रिएक्टेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एदर बाय द हीटिंग और पासिंग करंट, या तो हीट पास करें या करंट पास करें या लाइट प्रेजेंस हो। ठीक है, चाहे जिसकी प्रेजेंस में जब एक रिएक्टेंट जो है टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं और इसकी रिएक्शंस भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। एक फोटो कॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और एक थर्मल डीकम्पोजिशन। मैं तीनों की एग्जांपल आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले फोटो डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, फोटो डीकम्पोजिशन आपको नाम से पता होना चाहिए कि लाइट से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि जो लाइट से ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि AgCl2। ठीक है, इसको बैलेंसी के लिए, सॉरी AgCl2 नहीं होता, AgCl होगा, AgCl। ठीक है, यहाँ पर 2 लगेगा और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। अब इसके ऊपर गई क्या, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, सनलाइट, तो ये टूटता किस में है, ये टूटेगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl2। सनलाइट अगर इस पे पड़ी तो Ag और Cl2 में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट क्या है, दो हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट नाम से जैसे पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क से या इलेक्ट्रिसिटी से जो डिकम्पोज हो, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर हम ले लेते हैं, 2H2O गिव राइज। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ये किस में टूट जाता है, 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिएक्टेंट क्या बन गया, दो प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें आपको समझ आ गया, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो वाटर है वो 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से पता है कि हीट से, हीट की मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, CaCO3। इस पर अगर हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, CaO प्लस CO2। इसमें रिएक्शन से बेटा, रिएक्शंस तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, तभी ये चैप्टर्स जो है आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये तो आपको पूरी अच्छी तरीके समझ में आ गया।
तो अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट को हीट किया तो क्या होगा, ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो FeSO4 7H2, ये क्या है, फेरस सल्फेट, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये एक है, ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, फेरस सल्फेट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। अब जब फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो क्या बन जाता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि इस तरीके से FeSO4 को यहाँ पे हमने लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, और जब इसको हीट किया तो ये जो है टेस्ट ट्यूब हीट होने के बाद यहाँ से जो गैसेस है वो रिलीज होनी शुरू हो गई, SO2 और SO3, और इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल हो गई आपकी। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। It is an reaction between element and compound in which more reactive element displace less reactive element from the compound. इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक फिगर में आप ध्यान दो कि किस तरीके से इस फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पर एरो के थ्रू बताया है कि A प्लस BC, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो A के साथ जो है AC आ गया और B क्या हो गया, अकेला हो गया। तो इसमें क्या है, इट मीन्स जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने क्या किया, इसके C को अपने पास ले लिया और इसके B को कहा अब तू जा अकेला रहे, ठीक है। तो इसको समझो बहुत अच्छे से, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पर जो है A मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसने क्या किया, C को अपने पास ले लिया और B को कहा चलो भाई अब तुम अकेले रहो, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। अभी पहले आप ये देख लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इतनी भी लर्न कर लो तो बहुत है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मीन्स अगर हम कहें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन है, पोटाशियम, और सबसे कम कौन है, सबसे नीचे कौन है, प्लेटिनम, तो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया, एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम लिया एक साथ और एक में कार्बन लिया था, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कार्बन के साथ जो भी होगा उसको अपने पास खींच लेगा और कार्बन को क्या कर देगा, अकेला कर देगा, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर जैसे कि एक कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया, जैसे कि अभी हाइड्रोजन गैस का मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिंक डाला है। अब यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, गिव राइज ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें आपने क्या देखा, Zn ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, SO4 के साथ रिएक्शन कर ली, किसको अकेला छोड़ दिया, H2 को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। हमें पता है कि जो Zn है वो मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है, उससे कम रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके जो है साथ में जो भी होगा उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल इंटरचेंज करना है। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज़ ए रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड विच दे मैनुअली एक्सचेंज देयर आयन। जो आपस में अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप इस फिगर में देखो, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ABCD, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, C के साथ क्या आ गया, B आ गया, और जो है A के साथ क्या आ गया, D आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि A ने जो है C के साथ, A ने जो है A और C क्या है, कैटायन है, दोनों के पास पॉजिटिव आयन है, फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। और B और C क्या है, एनायन है, मीन्स उनके पास क्या है, नेगेटिव आयन्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट आयन के पास चले जाएंगे, A जो है वो D के पास चला जाएगा और B जो है वो C के पास चला जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको अच्छे तरीके से। तो इसकी एक रिएक्शन हम देख लेते हैं।
इस रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कई बार ये पूछा भी जाता है, तो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों की सिर्फ एक रिएक्शन लर्न कर लो, आपका दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि precipitation reaction, the reaction in which two compounds mutually react and lead to formed of the insoluble substance called the precipitate। जब हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मतलब इनसॉल्युबल चीज़ होती है जो कि उसमें घुलती नहीं है, बीच में रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बी ए के साथ क्या जुड़ गया है, Cl2 जुड़ गया है, ठीक है, और पी के साथ क्या जुड़ गया है, इसका आई जुड़ गया। तो दोनों ने इंटरचेंज कर लिया ना अपनी चीज़ों को। बी ए ने क्या कर लिया, बी ए ने इसके Cl2 को ले लिया और पी ने क्या किया, इसके आई को ले लिया। तो इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में जो है ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर भी होने लग जाओगे, और है भी केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री को बोरिंग मत समझना, इंटरेस्टिंग समझना। अगर इंटरेस्टिंग समझोगे तभी आपको अच्छी लगेगी। तो आज आपको जितनी भी रिएक्शन कराई है, आपने ये सारी रिएक्शन अच्छे से लिख लेनी है, सबकी एग्जाम्पल लिख लेनी है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट में, ठीक है, एक कोई भी अपने जनरली अपने डेली रूटीन में कोई भी एक एग्जांपल बता देना कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है, कोई भी एक, या फिर नहीं छोड़ो, ये क्वेश्चन मत बताना, आप ये बताना मुझे कि अपने आसपास केमिकल रिएक्शन, 2-3 तो मैंने एग्जांपल बताई, उनको छोड़ के आप अपनी तरफ से बताना आपके आसपास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करते कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करो तभी मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।